पहाड़ों पर भारी बर्फबारी के बाद दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से ठंड बढ़ गई है। बर्फबारी के बाद उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के टूरिस्ट स्पॉट के नजारे बदले हुए हैं। बड़ी संख्या में लोग बर्फबारी देखने के लिए पहुंच रहे हैं। मनाली में भारी ट्रैफिक जाम है, जिसकी वजह से पर्यटकों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ा। पर्यटकों की भारी भीड़ है तो कहीं बर्फबारी की वजह से सड़कों पर बर्फ की मोटी परत है, जिसे प्रशासन लगातार हटाने में भी लगा हुआ है। तो ये चार अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे इस वक्त जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी हो रही है। तो उस बर्फबारी का असर अब दिल्ली एनसीआर में भी पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में फॉग तो नहीं है, पोल्यूशन भी ज़रूर कम हुआ है, लेकिन इस वक्त जो हवाएं चल रही, सर्द हवाएं, उसने तापमान को भी काफ़ी घटाया है और दिल्ली एनसीआर में ठंड एक बार फिर से बढ़ गई है। बर्फ की सफेद चादर से ढके हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों की खूबसूरती सैलानियों को अपनी ओर खींच रही है। तो घाटी में हुई भारी बर्फबारी ने जम्मू कश्मीर के टूरिस्ट डेस्टिनेशन की खूबसूरती में भी चार चांद लगा दिए हैं। सीजन की सबसे भारी बर्फबारी का असर ये हुआ कि बर्फ से ढके पहाड़ों की खूबसूरती को निहारने देश के कोने कोने से सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। बर्फबारी के बाद पहाड़ों की रौनक बढ़ गई है। मैदानों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी ने ठंड की जबरदस्त वापसी करा दी है। लोग वीकेंड पर बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे हैं। पर्यटकों की भीड़ के कारण उत्तराखंड और हिमाचल में कई जगहों पर भारी जाम भी देखने को मिल रहा है। बर्फ से ढके शिमला में स्टेशन से गुजरते हेरिटेज ट्रेन की ये तस्वीर बता रही है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी किस कदर व्हाइट वंडर में तब्दील हो गई है। यहाँ पहुंच रहे पर्यटकों को ये नजारा काफी आकर्षित कर रहा है। मैं पहली बार बर्फ के ऊपर से जा रहा हूँ, तो एक्सपीरियंस तो मेरे पास है नहीं। अब हाँ, ये सोच के आए थे कि हमको बर्फबारी देखना है, तो वो मेरी मुराद पूरी हो गई और मैं बहुत खुश हूँ। ये लोगों को शेयर करेंगे कि भाई आप शिमला जाओ और बढ़िया टॉय ट्रेन से जाओ, बर्फबारी देखो। जो अपने भारत की जो प्रकृति है, जो उसका असली आनंद है, वो शिमला में मिलेगा। इस वक्त हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला का एक एक इंच बर्फ से ढका हुआ है। हालात ये हैं कि सड़कों पर आवाजाही बहाल करने के लिए बर्फ हटाने पड़ रहे हैं। बर्फबारी देखने पहुंचे सैलानियों की भीड़ के कारण जगह जगह गाड़ियां फंसी हुई हैं। हिमाचल प्रदेश में सीजन की पहली बर्फबारी के बाद पर्यटक स्थल गुलजार है। शिमला, मनाली से लेकर राज्य के दूसरे पहाड़ी इलाकों में पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें मनाली जा रहे पर्यटकों की हैं। मनाली में बर्फबारी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। कुल्लू में कुदरत की कारीगरी और मनाली के मनमोहक नजारे देखने पहुंच रहे पर्यटक सब कुछ भुलाकर मस्ती में सराबोर हैं। मनाली में भी बर्फबारी से कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। मोर देन 24 आवर्स हम गाड़ी में स्टक है, रात में सो भी नहीं पाए हैं। इवन हम कल ब्रेकफास्ट भी नहीं कर पाए। हम फुल 24 आवर्स के ऊपर है, खाना बस पानी अभी पीने को मिला है। बहुत खराब हालत है। वैसे मजा आ रहा है, फील नहीं आ रहा है मनाली स्विट्जरलैंड वाला वाइब है, बट डिफिकल्ट भी है। मनाली में 2 घंटे से बर्फ में फंसे हुए हैं। बड़ा ही रोड फिसलन भरा हो चुका है, तो बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा है। पर ऐसा लोग मजे भी ले रहे हैं क्योंकि ये सीजन की पहली जो बर्फबारी है। पर कुछ काफी बर्फ पड़ रही है, तो इससे सजा भी मिल रही है, पर हम मजे के साथ साथ जी। कुछ थोड़ा ध्यान देना चाहिए ना कि इतने सारे टूरिस्ट आ रहे हैं, तो यहाँ पूरा बीआरओ को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। रोड तुरंत रात को भी क्लियर करवाए ना। काफी सारे फैमिली के साथ लोग यहाँ फंसे पड़े हैं। हम भी पूरी रात भर सोए नहीं है, अभी पैदल चले हुए हैं। हमारी गाड़ियां जो है नीचे फंसी हुई है, हम कुल्लू से आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के टूरिस्ट प्लेस भी विंटर वंडर वर्ल्ड बने हुए हैं। गुलमर्ग के पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी के बाद मौसम गुलजार है। देश भर से पहुंचे पर्यटक बर्फबारी की इस मनमोहक छटा को आंखों में भर रहे हैं, तो कई फीट तक जम चुकी मोटी बर्फ पर जमकर मस्ती भी कर रहे हैं। हम कश्मीर आए थे परसों और हमें पता था कि स्नोफॉल होगा यहाँ पर।
यहाँ के लोगों का मिजाज मिलने के बाद हमें पता चला काफी अच्छा मिजाज है लोगों का, बातचीत, यहाँ का नेचर और बाकी देखने के हिसाब से कश्मीर सबसे बेस्ट जगह है। दुनिया की जन्नत कहते हैं इसको, और स्नोफॉल के बाद तो और भी ज्यादा इसकी रौनक बढ़ जाती है। कश्मीर हम पहली बार आए हैं, गुलमर्ग आए हैं, यहाँ की स्नोफॉल का अलग ही मजा है। इतनी स्नो मैंने आज तक नहीं देखी। 5-5 फीट तक, ये देखो, ये इधर बंदे भी दब रहे हैं भाई, ऐसी स्नो मैंने आज तक नहीं देखी। बहुत मजा आ रहा है, दिल खुश हो गया कश्मीर में आकर। अगर इस जमीन पर कहीं पर जन्नत, भाई ये थोड़ा हमारे दोस्त ऐसे हैं तो आप बुरा ना माने, इस जमीन पर कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर है। मैं महाराष्ट्र औरंगाबाद से, और हम कश्मीर में आए थे, फर्स्ट टाइम था हमारा आना ये। अब ऐसा यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा है कि हर साल में 2 बार तो आना कंफर्म है हमारा, क्योंकि यहाँ का व्यू और यहाँ का बर्फ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और स्नोफॉल भी मिली है हमको कल, माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात है। स्नोफॉल हर किसी की किस्मत में नहीं रहती है। पुंछ में भी भारी बर्फबारी के बाद मुगल रोड पर गाड़ियों की आवाजाही के लिए पटरियों को साफ किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में बर्फ की मोटी चादर में समाये टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर्यटकों से गुलजार हैं। तो देश में सबसे अधिक बर्फबारी के लिए मशहूर लद्दाख के द्रास में जगह जगह बर्फ की मोटी चादर जम गई है। जोजिला पास पर ट्रैफिक बहाल करने के लिए बर्फ हटाने का काम जारी है। 1 फीट के करीब अभी तक बर्फ आ चुका है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में, आने वाले घंटों में अगर इस तरह बर्फबारी रही तो मजीद बर्फबारी यहाँ पे हो जाएगी। तो काफ़ी लोग खुश हैं, क्योंकि लोग चाहते थे कि इस सीज़न में एक अच्छी सी बर्फबारी हो। बिलखुसूस जो किसान लोग जो समर में काम करते हैं उनके लिए इस टाइम में बर्फबारी का होना बहुत लाजमी है। साथ में जो विंटर स्पोर्ट लवर है उनके लिए भी बर्फबारी, क्योंकि अब स्नो स्की का इवेंट अब अनकरीब शुरू होने जा रहा है, तो उसके लिए भी जो है ये बर्फ बहुत ज़रूरी था। इस बार की बर्फबारी इतनी भारी हुई है कि कुछ ऐसी जगहों पर भी बर्फ देखने को मिल रहे हैं जहां कभी कभार ही बर्फ की आमद होती थी। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के बानी गांव में बर्फबारी का लुत्फ उठाते बच्चे काफी खुश नजर आ रहे हैं। यहाँ सीजन की पहली बर्फबारी हुई तो लोग खुशी से झूम उठे। पहाड़ों से लेकर घाटी तक पड़ी बर्फ ने दिल्ली एनसीआर में भी ठंडक बढ़ा दी है और पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवा के कारण एक बार फिर दिल्ली में ठिठुरन बढ़ गई है।